नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हम कला एवं संस्कृति की क्लास नंबर 21 लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखिएगा, टॉपिक आज का हमारा है यहाँ पर राजस्थान के लोक देवता। देखो, क्लास नंबर 20 में भी हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था और ये क्लास नंबर 21 भी आपके राजस्थान के लोक देवताओं से ही संबंधित है। एक चीज़ सभी को मैं बता दूं कि भाई ये आपके जो 21वीं क्लास है लोक देवताओं की अंतिम क्लास है। इसके बाद वापस नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम है साथियों, 4 और 5 फरवरी को रीट मेंस एग्ज़ाम, या फिर जिसको आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के नाम से भी जानते हो, तो इसके लिए बेहद उपयोगी है। दोनों लेवल में टॉपिक दे रखा है और हम पूरी डिटेल से इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। आप सभी को पता होगा कि पिछले 1-2 दिनों से क्लासेज नहीं आ पा रही थी, तो इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब वापस आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेज देखने को मिल जाएगी। तो देखो, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति की क्लास नंबर 21 है। लोक देवता पार्ट 2 है साथियों। ये कल क्या मतलब 2 दिन पहले जो हमने क्लास डाली थी साथियों, जो क्लास नंबर 20 थी, वो भी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित थी। और उस क्लास में हमने पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, इन 5 लोक देवताओं के बारे में पूरी जानकारी के साथ में अध्ययन किया था। देखो, ये जो 5 लोक देवता है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? पंचपीर के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? ये पंचपीर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो पंचपीरों में किसको सम्मिलित किया जाता है? पाबू जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को और मांगलिया मेहा जी को। इनको हमने पढ़ लिया है साथियों क्लास नंबर 20 में। अब इनके अलावा और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लोक देवताएं हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज ये लोक देवताओं की आपकी अंतिम क्लास रहेगी साथियों। तो इन 5 लोक देवताओं के अलावा आपके 6ठे नंबर पे जो हम जिस लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके वीर तेजा जी। कौन है साथियों? वीर तेजा जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, वीर तेजा जी के अलावा वीर देवनारायण जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो इन दोनों को विशेष तौर पे, भाई पंचपीरों को तो आप विशेष तौर पे याद रखोगे ही, साथ ही वीर देवनारायण जी और वीर तेजा जी के बारे में भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो वीर तेजा जी के बारे में देखते हैं। देखो, एक एक चीज़ समझ करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे मित्रों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीर तेजा जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। जन्म की अगर हम बात करें वीर तेजा जी की, तो इनका जन्म साथियों नागौर परगने में हुआ था। नागौर परगने में भी खरनाल नामक एक स्थान है, ठीक है। खरनाल नामक एक स्थान है नागौर में, जहाँ पर वीर तेजा जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था साथियों। सन पूछे तो सन भी आपको याद रखना है, 1073 ईस्वी में। ईस्वी में है ये, ठीक है। जैसे अभी आपके 2022 ईस्वी चल रही है ना, तो यूँ मान लीजिए कि 1073 लगभग 1000 साल पहले की बात है। वीर तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में हुआ था साथियों, ठीक है। प्रश्न एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? खरनाल नागौर में वीर तेजा जी का जन्म हुआ था। देखो, जन्म तो इनका खरनाल नागौर में हुआ, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली है मुख्य रूप से बांसी दुगारी नाम से एक स्थान है जो बूंदी जिले में पड़ता है। ये इनकी मुख्य रूप से कर्म भूमि मानी जाती है। देखो, जैसे अभी आप जिस स्थान पर आपने जन्म लिया है वो तो आपकी जन्मस्थली हुई। अब आप टीचर बनने जा रहे हो, लेकिन देखो, पहली तो चॉइस हमारी यही रहती है कि हमारे निवास के आसपास ही हमें स्कूल मिल जाए। लेकिन बाय चांस, काश ऐसा न हो, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो, जैसे मान लीजिए हो तो आप बूंदी जिले के, लेकिन आपको मिल जाता है कोटा जिला या फिर झालावाड़ जिला, तो इस प्रकार, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाओगे वो आपकी क्या रहेगी? कर्मस्थली। उसी प्रकार से वीर तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी है? बांसी दुगारी बूंदी है साथियों। माता पिता की बात करें कि वीर तेजा जी के माता पिता का नाम क्या था, तो साथियों इनकी माता का नाम था राम कुंवरी और इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी धोलिया, ठीक है। ताहड़ जी धोलिया किनके पिताजी थे? वीर तेजा जी के। और राम कुंवरी किनकी माता जी थी? वीर तेजा जी की माता जी थी साथियों, ठीक है। इनकी पत्नी की बात करें अगर हम कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो साथियों वीर तेजा जी जो है लोक देवता, इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। क्या नाम था इनकी पत्नी का? पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि
अजमेर में एक स्थान पड़ता है पनेर, वहाँ के रायमल या रामचंद्र जी जाट की पुत्री थी। देखो कई सारी जगह पर आपको रायमल भी मिल जाएगा और कई जगह पर आपको रामचंद्र जी भी मिल सकता है। तो एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछ ले कि तेजा जी की पत्नी पेमल दे किनकी पुत्री थी, तो अगर ऑप्शन में रायमल है तो रायमल को सही करना है, और रामचंद्र जी जाट है तो आपको ये सही करना है। दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। और दोनों आ गए तो फिर वहाँ पर ऐसा प्रश्न लगभग दोनों ही आंसर उसको मानने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है। कहाँ के रहने वाले थे ये? पनेर अजमेर के साथियों। इनकी पुत्री थी पेमल दे, जिनकी शादी किससे हुई थी? तेजा जी के साथ इनकी शादी हुई थी। तो तेजा जी की पत्नी कौन हुई? पेमल दे हुई। इनके बहन की बात करें कि तेजा जी की बहन कौन थी, तो साथियों राजल बाई इनकी बहन का नाम था। जबकि देखो मुंह बोली बहन आप लोगों ने भी बना रखी होगी। बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे हमारे जिनके जैसे अपनी जो सगी बहन है वो तो अलग है, लेकिन गांव में भी हम क्या करते हैं, एक बहन भी और बना लेते हैं जिसको मुंह बोली बहन के नाम से भी जाना जाता है साथियों, या फिर राखी तागा का संबंध स्थापित हो जाता है। तो इनकी मुंह बोली बहन थी बूंगरी। साथियों ये जो बूंगरी है, इनको बूंगरी माता के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और इनका एक मंदिर भी है, बूंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में स्थित है। और ये जो बूंगरी माता का मंदिर है साथियों खरनाल नागौर में, इस मंदिर में मत्स्यों का इलाज किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इनकी मुंह बोली बहन का नाम क्या था? बूंगरी। जबकि इनकी सगी बहन का नाम क्या था? राजलबाई था। किन की बात की जा रही है? अभी तेजा जी की बात की जा रही है मित्रों। देखो जो लोक देवता थे सभी के यूँ मान लीजिए घोड़े या घोड़ियाँ भी वो रखते थे, क्योंकि पहले के समय में लगभग जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जैसे अभी राणा प्रताप है, तो राणा प्रताप में नाम चेतक आता है। कौन सा घोड़ा कौन सा था? चेतक था साथियों। उसी प्रकार ये जो लोक देवता थे ये भी अपने साथ घोड़ा या कोई घोड़ी रखा करते थे, ठीक है, सवारी के लिए। तो इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम था लीलन, जिसको सिंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो लीलन या सिंगारी किनकी घोड़ी थी? तेजा जी की घोड़ी थी साथियों। किनकी थी? वीर तेजा जी की घोड़ी थी। कहाँ जन्म हुआ था? खरनाल नागौर में होता है इनका जन्म, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। तो साथियों जो वीर तेजा जी है ये लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए मेरों से इन्होंने युद्ध किया। और देखो इसके बाद में एक पॉइंट आता है, सेदरिया नामक स्थान है जो अजमेर में पड़ता है साथियों। इसी स्थान पर तेजा जी को वासक नामक सर्प द्वारा लिखा था यार, द्वारा जीभ पर डसा गया था साथियों। तो दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? तेजा जी ने की थी। किनसे की थी? मेरों से की थी। मतलब जो मेयर है साथियों ये लाचा गुजरी की गायों को लेकर जा रहे थे। अब लाचा गुजरी किनके पास आई? तेजा जी के पास आई गायों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, प्रार्थना की। तो तेजा जी भी गायों की रक्षा करने के लिए गए और किनसे युद्ध किया? मेरों से युद्ध किया साथियों। युद्ध करने के बाद में एक स्टोरी इनकी बनती है कि जब ये जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि कोई सर्प है, ठीक है, कोई सर्प है जो कि साथियों आग में जल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि यार सांप आग में जल रहा है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और इसकी जान बचा लेता हूँ। अब उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने उस सर्प को आग से बाहर निकाला तो वो सर्प क्या, उसको श्राप था और उसकी श्राप मुक्ति हो रही थी आग में जलने पर। उसका निश्चित जो समय था वो आ चुका था मरने का, लेकिन तेजा जी ने उस सर्प को आग से निकाल कर बचा लिया। तो उसने ये कहा कि भाई मेरी तो मुक्ति होने वाली थी, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा ही डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि अभी मैं लाचा गुजरी की गायों को बचाने जा रहा हूँ, फिर मैं वादा करता हूँ कि जब वापस गायों को बचा करके वापस आऊँगा तो आप मुझे डस लेना। तो नाग देवता ने उनकी बात मान ली तेजा जी की। तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को बचा करके ले आए, ठीक है। अब उनके देखो युद्ध हुआ, मेरों से युद्ध किया, लाचा गुजरी की गायों को बचा लिया, तो उनके शरीर पर लगभग सभी जगह घाव ही घाव हो गए थे साथियों। अब इतने ज़्यादा घाव हो गए तो सांप देवता थे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ डसूं, तुम्हारे तो पूरे ही शरीर पे घाव ही घाव है। तो तेजा जी ने कहा, तो साथियों तेजा जी ने कहा कि आप मेरी जीभ पर डस लीजिए। तो उनके वहाँ पर जो सांप देवता या जो सर्प था, नाम क्या है उसका? वासक है। उस वासक नामक सांप के द्वारा तेजा जी को जीभ पर डसा गया था साथियों। कहाँ पर डसा गया था? सेदरिया अजमेर एक स्थान है ये। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि तेजा जी को किस सांप ने डसा था, तो सांप का नाम याद रखना है वासक। कहाँ डसा था? जीभ पर डसा था साथियों।
मतलब ठीक है, अंग की बात करें शरीर के किस अंग में, जीभ पर। और स्थान की पूछे कि किस स्थान पर डसा था, तो सेदरिया नामक एक स्थान है जो अजमेर में पड़ता है, यहीं पर तेजाजी को सर्प के द्वारा डसा गया था। अब उसके बाद में एक स्थान और आता है सुरसुरा अजमेर। भाई तेजाजी को सांप ने डसा तो कहाँ, सेदरिया अजमेर में, और इनकी मृत्यु हुई थी साथियों सुरसुरा अजमेर नामक मतलब अजमेर में सुरसुरा नामक एक स्थान है जहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी की मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी भी सती हुई थी इन्हीं के साथ में। ठीक है, सती के बारे में, सती होना मैंने आपको पहले ही बता रखा पिछले वीडियो में अच्छी तरह से साथियों। प्रतीक की बात करें, अच्छा दोनों ही चीजें याद रखना है, सेदरिया भी अजमेर में है और सुरसुरा भी अजमेर में है। सेदरिया अजमेर में तो तेजाजी को सर्प के द्वारा डसा गया और सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई थी साथियों। प्रतीक या घुड़सवार की बात करें, मतलब प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घुड़सवार, घोड़े पर सवार होते हुए भाले पर सर्प अंकित है साथियों इनके। ठीक है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। इनके जो थान है, थान मतलब जो मंदिर है, इनके मंदिरों को थान ही कहा जाता है। तेजाजी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है साथियों। तो इनके जो थान है वहां पर किसी भी व्यक्ति को यदि सर्प दंश हो जाए, मतलब कोई सांप डस ले या कोई कुत्ता वगैरह काट ले उसको, तो उस प्राणी का इलाज इनके थान पर किया जाता है। प्रमुख थान या प्रमुख मंदिर की बात करें तो करनाल नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है। देखो करनाल नागौर में ही तेजाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो वहीं पर इनका प्रमुख मंदिर भी स्थित है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो करनाल नागौर में तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है साथियों। जबकि एक और जगह आती है नागौर में परबतसर नाम से। परबतसर नागौर का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, क्योंकि परबतसर नागौर में पशु मेला लगता है साथियों, जो कि आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से कहाँ पर लगता है, परबतसर नागौर में लगता है साथियों। तो ये किससे संबंधित है, ये परबतसर नागौर में जो पशु मेला लगता है तेजाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तेजाजी से संबंधित है। ये जो पशु मेला लगता है साथियों परबतसर नागौर में, भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है इसका 10वां दिन, मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है उसी दिन परबतसर नागौर में ये मेला भरता है। सर्वाधिक मंदिर की बात करें कि तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो साथियों अजमेर में ही एक स्थान है। भाई अजमेर में ही तेजाजी को सांप के द्वारा डसा गया था और अजमेर में ही तेजाजी की मृत्यु हुई थी साथियों। तो इनके सर्वाधिक मंदिर या सर्वाधिक थान भी तेजा चौक अजमेर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तेजा चौक अजमेर में ही इनके सर्वाधिक मंदिर या थान स्थित है साथियों। जो वीर तेजाजी है ये सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। कौन सी जनजाति के, सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है, वीर तेजाजी है। अन्य नाम देख लेते हैं कि तेजाजी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी हमने देवता पढ़े हैं, लोक देवता पढ़े हैं, उनमें उनके उपनाम जरूर याद कर लेना बिल्कुल। माता पिता के नाम, जन्म, एक तो जन्म स्थान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो जन्म स्थान पूछ सकता है, एक उनके उपनाम या अन्य नाम आपसे पूछ सकता है, एक साथियों उनके जो मेले लगते हैं वो आपसे पूछ सकता है, और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। ये 4-5 चीज़ें विशेष तौर पे याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है हर बार। तो तेजाजी के अन्य नामों को देख लेते हैं। देखो गोरक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि लाचा गुजरी की जो गायें थी, लाचा गुजरी की गायें, उनकी इन्होंने रक्षा की थी साथियों, तो गोरक्षक देवता कहा जाता है। सर्पों के देवता भी इनको कहते हैं साथियों, क्योंकि इनकी मृत्यु सर्प दंश से ही हुई थी, सर्प दंश के कारण। तो इनको एक कि भाई जो भी आज से आपके थान पे आएगा सर्प दंश वाला व्यक्ति, बिल्कुल उस वो जो व्यक्ति है उस पर सर्प का जो विष है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर्पों के देवता इनको कहते हैं, और इनको काला बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो गोरक्षक देवता, सर्पों के देवता और काला बाला देवता के नाम से किसको जाना जाता है, तेजाजी को जाना जाता है साथियों। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के जो भोपे होते हैं साथियों, देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई तेजाजी आज भी वहीं पर आएंगे और जिस व्यक्ति को सर्पदंश किया है वो उसका इलाज करेंगे। वहाँ पर जो भोपे होते हैं, जिसको जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्पदंश हुआ, किसी को सांप ने काट लिया, वो गया तेजाजी के थान पर, तो वहां पर जो इलाज करने वाले जो भोपे होते हैं तेजाजी के भोपे, उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है साथियों। सितंबर 2011 को
तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2011 को किया गया था साथियों। वीर तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि सितंबर 2011 को किस लोक देवता के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वीर तेजाजी पर आधारित है साथियों ये डाक टिकट। ठीक है, नेक्स्ट अगले जो लोक देवता आपके आते हैं वो आते हैं देवनारायण जी। तो 8वें नंबर पे हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तेजाजी और देवनारायण जी और पंचपीर, इनमें से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो देवनारायण जी को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले हम जन्म की बात करें, देवनारायण जी का जो जन्म है आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है, कौन सा? आसिंद। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ। कब हुआ? 1243 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में। जबकि 7वें नंबर पे हमने जो तेजाजी देखे थे, ठीक है, तेजाजी लोक देवता के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा था? खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म और देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। कब हुआ? तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। साथियों जो देवनारायण जी हैं ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर है। ठीक है, और सभी को ये भी पता होगा कि जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज देवनारायण जी को सबसे ज़्यादा मानती है साथियों। सबसे जो अनुयायी इनकी जाति है सर्वश्रेष्ठ, वो कौन सी है? गुर्जर जाति है। तो इनका जन्म बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर में हुआ था। इनके जन्म का नाम देवनारायण जी नहीं था साथियों, बल्कि इनके जन्म का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी का मूल नाम या वास्तविक नाम या जन्म का नाम अगर पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा उदय सिंह। देवनारायण जी के जन्म का नाम था। माता पिता देख लेते हैं, तो देवनारायण जी की जो माता जी थी वो थी सेडू, और जो इनके पिताजी थे वो थे सवाई भोज। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, आपने देखो सवाई भोज का तो नाम भी सुन रखा होगा। तो साथियों देवनारायण जी के माता पिता थे सेडू और सवाई भोज, जबकि इनकी जो पत्नी थी वो थे पीपल दे। क्या नाम था पत्नी का? देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे इनका नाम था साथियों। और देखो जो ये पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी थी, थार थार क्या धार नरेश जयसिंह देव की ये पुत्री थी साथियों। मतलब एक तरह से राजकुमारी से इनकी शादी हुई थी। इनके घोड़े के नाम देखें तो देखो घोड़ा का नाम था लीलागर, जिसको नीला घोड़ा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? नीला घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके घोड़े का नाम आपसे पूछ ले तो लीलागर इनके घोड़े का नाम था। इनके अन्य नाम देख ले, किनके? देवनारायण जी के अन्य नाम क्या क्या है? देवनारायण जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो साथियों इनको आयुर्वेद का ज्ञाता, किसका ज्ञाता? आयुर्वेद का ज्ञाता इनको कहा जाता है। कि कौन से लोक देवता को आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं? तो श्री देवनारायण जी। कौन से लोक देवता को औषधियों का ज्ञाता कहा जाता है? तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? श्री देवनारायण जी। साथियों किसके अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी? विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख अनुयायी जो जाति है वो है गुर्जर जाति है, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो यहाँ तक हमने देखा है श्री देवनारायण जी के बारे में। देखो क्या क्या देखा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जन्म, एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इनका जन्म स्थान है साथियों। कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आसिंद भीलवाड़ा में। कब? आसिंद भीलवाड़ा, याद रखना इस शब्द को बिल्कुल। खरनाल नागौर तेजाजी में आएगा। ठीक, 1243 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म का नाम उदय सिंह, मतलब मूल नाम उदय सिंह। माता पिता का नाम सेडू व सवाई भोज। पत्नी का नाम पीपल दे। घोड़े का नाम लीलागर या नीला घोड़ा। आयुर्वेद का ज्ञाता और औषधियों का ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। किनके अवतार माने जाते हैं? विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। और प्रमुख अनुयायी जो जाति है वो कौन सी है? गुर्जर जाति है साथियों। अब इनके मंदिर को देख लेते हैं। तो देखो इनके जो मंदिर है मुख्य रूप से 4 मंदिर है देवनारायण जी के। कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं? तो जो पहला जो मंदिर आता है वो आता है गोट दंडावता। कौन सा? गोट दंडावता नाम से एक मंदिर है जो कि आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। आसिंद भीलवाड़ा मतलब जहां पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। दूसरा जो मंदिर आता है वो है देवमाली या जिसको देहमाली के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके ब्यावर अजमेर में पड़ता है साथियों, और यहीं पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। साथियों देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। देखो ये जो देवमाली नाम से मंदिर है ब्यावर अजमेर में पड़ता है, यहीं पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई। और इस देवमाली गांव को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है देवधाम। देखो जो देवधाम जो है साथियों ये भी किनका मंदिर है? श्री देवनारायण जी का। कहाँ पड़ता है? जोधपुरिया नामक स्थान है जो टोंक जिले में पड़ता है। जोधपुर या जोधपुर जिले में नहीं है,
टोंक जिले में है, ये हमने सभ्यता में भी पढ़ा था ये शब्द जोधपुरिया, ठीक है। तो ये टोंक जिले में है साथियों। तो देवधाम जो है ये मंदिर जोधपुरिया टोंक में पड़ता है, और इनका एक और मंदिर है देवडोंगरी नाम से। तो साथियों देवडोंगरी मंदिर जो है देवनारायण जी का चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। 4 प्रमुख मंदिर है, गोट दंडावता आसीन भीलवाड़ा जहाँ इनका जन्म हुआ था, देवमालिया दहमाली ब्यावर अजमेर जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, देवधाम जोधपुरिया टोक में, और देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में। ये 4 प्रमुख मंदिर, ये 4 जो प्रमुख मंदिर है किनके हैं? श्री देवनारायण जी के ये 4 प्रमुख मंदिर है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे देवनारायण जी के जो देवरे होते हैं साथियों, देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। समझ रहे हो ना बात को? मतलब इनकी प्रतिमा वहाँ नहीं रखते हैं, इनका फोटो वगैरह प्रतिमा मूर्ति वगैरह देवनारायण जी के जो देवरे होते हैं मंदिर होते हैं वहाँ देवनारायण जी की प्रतिमा नहीं होती है, बल्कि बड़ी ईंटों के रूप में देवनारायण जी की पूजा की जाती है। जैसे हमने पाबूजी जब हमने पढ़े थे, पाबूजी लोक देवता के बारे में पढ़ा था, तो पाबूजी की फड़ के बारे में भी पढ़ा था। अब हमने रामदेव जी लोक देवता के बारे में पढ़ा, तो रामदेव जी की फड़ के बारे में भी पढ़ा। देवनारायण जी की जो फड़ है साथियों इनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? देवनारायण जी के बारे में। तो इनकी जो फड़ है सभी को पता होगा, पढ़ाई थी हमने देवनारायण जी की फड़। सर्वाधिक लंबी फड़ है, सर्वाधिक चित्रित फड़ है, सर्वाधिक प्राचीन फड़ है, और सबसे ज़्यादा समय भी इस फड़ को वाचन में लगता है साथियों। तो देवनारायण प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। राजस्थान में सर्वाधिक चित्रित फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। राजस्थान की वह फड़ जो सबसे ज़्यादा समय लेती है वाचन में, ठीक है, बाँचने में इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो भी आपका आंसर देवनारायण जी की फड़ ही रहेगा साथियों। जो ये देवनारायण जी की फड़ है इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का। जबकि हमने देखा था जो पाबूजी की जो फड़ है साथियों, पाबूजी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था? रावण हत्ता का। किसका प्रयोग किया जा रहा था? रावण हत्ता का। और पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ थी, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास नंबर 20 में बताया था आपको। साथियों 2010 को 5 रुपए का डाक टिकट देवनारायण जी की जो फड़ है इस पर जारी किया गया था। साथियों देखो बगड़ावत देवनारायण जी से संबंधित एक कथा है बगड़ावत कथा, जिसको राजस्थान की महाभारत भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 2 लोक देवताओं के बारे में अभी हमने पढ़ा है। कौन कौन से लोक देवता? एक तो हमने तेजा जी के बारे में आज पढ़ा साथियों, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा श्री देवनारायण जी के बारे में। अब 9वें नंबर पे हम देखेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। तो देखो 9वें नंबर पे क्या, सॉरी 8वें नंबर पे, तो देखो मल्लीनाथ जी जो हैं इनका जो जन्म है 1358 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले जन्म के बारे में आपको याद होना चाहिए कि मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। माता पिता की बात करें कि मल्लीनाथ जी की माता कौन थी, पिता कौन थे, तो साथियों माता का नाम तो था जानी दे और पिता का नाम था राव सलखा। ये कौन थे? मल्लीनाथ जी के माता जी और मल्लीनाथ जी के पिताजी, ठीक है। माता पिता का नाम है जानी दे इनकी माता है, और राव सलखा इनके पिता है। भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष के रूप में मल्लीनाथ जी को माना जाता है। देखो ऐसी मतलब उस समय बिल्कुल ये प्रचलित एक बात थी कि जो मल्लीनाथ जी है ये भविष्य दृष्टा है, मतलब ये भविष्य देख सकते हैं, और एक चमत्कारिक पुरुष इनको माना जाता है साथियों। राव चुंडा इनके भतीजे थे, किनके? मल्लीनाथ जी के। राव चुंडा भतीजे थे। देखो मतलब सीधी सी बात है कि एक तरह से जो शासक है उनसे संबंधित थे मल्लीनाथ जी। साथ ही देखो पत्नी की अगर हम बात करें तो मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी ये थी रूपा दे, बरसात की देवी जिनको कहा जाता है। साथियों इनकी पत्नी रूपा दे जो बरसात की देवी है, मालाजाल गांव में इनका मंदिर भी स्थित है। किनका? मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का। नेक्स्ट बात करेंगे इनके भाई और पुत्र के बारे में। तो मल्लीनाथ जी का जो पुत्र था वो था बीरम देव, और सॉरी भाई तो था बीरम देव और इनका पुत्र था जगमाल। मल्लीनाथ जी का ही पुत्र था जगमाल और भाई का नाम क्या था? बीरम देव। राठौड़ वंश से इनका संबंध था। साथियों इन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। कौन सा? तो देखो किसके साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा? फिरोज शाह तुगलक वर्सेज मल्लीनाथ जी के मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिनमें मल्लीनाथ जी की विजय हुई थी साथियों। मतलब मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पर हरा दिया था। तो
तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फिरोज शाह तुगलक से किस लोक देवता ने युद्ध किया था, तो आपका आंसर रहेगा मल्लीनाथ जी ने। साथियों, इन्होंने एक पंथ की भी स्थापना की थी जिसको कहते हैं कूड़ा पंथ। 1399 ईस्वी में इन्होंने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। अब देखो इनके अन्य नाम भी देख लेते हैं कि मल्लीनाथ जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनको मालानी का धनी भी कहते हैं। साथियों, मालानी का धनी किनको कहा जाता है, किस लोक देवता को मालानी का धनी कहा जाता है, तो मल्लीनाथ जी को मालानी का धनी कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहां पर मेला बढ़ता है चैत्र माह में। साथियों, राव मल्लीनाथ पशु मेला का नाम आपने सुन रखा होगा, राव मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि साथियों कब लगता है, चैत्र माह में ये मेला बढ़ता है और लगभग 15 दिन ये मेला चलता है। जो मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है और कितने दिन चलता है, लगभग 15 दिन। देखो, तिलवाड़ा बाड़मेर में राज्य का यह सबसे प्राचीन पशु मेला है और बाड़मेर के जो मालानी क्षेत्र है इसका नाम भी मल्लीनाथ जी के नाम से ही पड़ा। देखो, बाड़मेर क्षेत्र में कौन सा स्थान है, मालानी। तो ये मालानी जो क्षेत्र है बाड़मेर में, इस क्षेत्र का नाम मालानी क्यों पड़ा, मल्लीनाथ जी के नाम के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मालानी पड़ा। साथियों, तो देखो एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके कि राव मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो राव मल्लीनाथ पशु मेला ही राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, मल्लीनाथ जी वाले में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपके ये राव मल्लीनाथ पशु मेला। मैंने बिल्कुल इसको अलग डार्क स्टार यहाँ पर बनाया है साथियों, ठीक है। राव मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में ही मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो राव मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ रहा है, ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला भी है। तो ये बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखना ही पड़ेगा। साथियों, आगे हम बात करेंगे 9वें नंबर पे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो सबसे पहले देखो, कल्लाजी राठौड़ जो थे इनके जन्म की बात करेंगे। कहाँ हुआ इनका जन्म, सामियाना गांव में, जो मेड़ता नागौर में पड़ता है। मेड़ता सिटी कहाँ पड़ती है, नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। इसी में साथियों एक गांव है जिसका नाम है सामियाना गांव। इसी सामियाना गांव में 1544 ईस्वी में, मतलब 16वीं शताब्दी में कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। मित्रों, इनके जो माता पिता थे श्वेत कंवर व आस सिंह राठौड़ इनके माता पिता थे। मतलब इनकी माता का नाम है श्वेत कंवर और इनके पिता का नाम क्या है, आस सिंह राठौड़ है। गुरु के बात करें तो साथियों इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ, जबकि जो कल्लाजी राठौड़ है इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो देखो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। जन्म कब हुआ, 1544 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। माता का नाम श्वेत कौर है, पिता का नाम आस सिंह राठौड़ है, गुरु का नाम भैरवनाथ है और अवतार किसका माना जाता है, शेषनाग के ये अवतार माने जाते हैं। साथियों, इनकी जो चचेरी बहन थी वो थी मीराबाई। मीराबाई का तो नाम सभी ने सुन रखा होगा ना, कि नहीं सुन रखा है, सवाई भोज, नहीं आया कुछ याद, ठीक है। सवाई भोज क्या, सॉरी, भोजराज। भोजराज मीराबाई के जो पति थे। साथियों, ये जो मीराबाई है ये चचेरी बहन थी, किसकी थी, कल्लाजी राठौड़ की। बिल्कुल मीराबाई चचेरी बहन थी। गुरु की बात करें तो योगी भैरवनाथ 2 बार गुरु टाइप हो गए, तो भैरवनाथ इनके गुरु थे साथियों। और जबकि इनके चाचा की बात करें तो जयमल मेड़तिया यहाँ पर इनके चाचा थे। अवतार की बात करें, अवतार भी यहाँ पर 2 बार टाइप हुआ कल्लाजी राठौड़ का, गुरु और अवतार। गुरु भैरवनाथ है, अवतार शेषनाग का माना जाता है। चचेरी बहन कौन थी, मीराबाई थी। चाचा का नाम क्या था, जयमल मेड़तिया सास। देखो, मल्लीनाथ जी ने अकबर से युद्ध किया था साथियों 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका इस समय हुआ था और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अन्य नाम, किस नाम से इनको जाना जाता है, तो 4 हाथों वाले देवता इनको कहते हैं। 56 धरा के राव और केहर राव भी इनको कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया, 4 हाथों वाले देवता। बहुत सी बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। अभी आपके जो 2022 में पेपर हो रहे हैं ना, वहाँ पर भी 2-3 बार तो इस प्रश्न को पूछ लिया है साथियों, कि 4 हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द इनमें यही आता है
कि किसको चार हाथों वाले देवता कहते हैं। चार हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को ही चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्लाजी राठौड़ का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक शब्द आना चाहिए, ये क्या है? चार हाथों वाले देवता है साथियों। क्या है ये? चार हाथों वाले देवता। ठीक है, आगे बढ़े अब हम साथियों। इनका जो मंदिर है कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में है और इस मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। देखो भाई, कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख मंदिर डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में स्थित है और यहीं पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। देखो, जन्म स्थान वो अलग है, ये सामलिया गांव डूंगरपुर में है, वो नागौर में था, तो यहाँ केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। मुख्य मंदिर रनेला नामक स्थान है उदयपुर में, यहाँ स्थित है। इनकी जो छतरी है साथियों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दरवाजे हैं उनमें आता है एक दरवाजा भैरव पोल। तो भैरव पोल नामक जो दरवाजा है, यहीं पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है ये भैरव पोल दरवाजा, तो यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। जबकि जो इनका मेला भरता है आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। तो हमने यहाँ पर जो कल्लाजी राठौड़ है इनके बारे में क्या क्या देखा। सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी में। माता श्वेत कंवर और पिता आस सिंह राठौड़। गुरु कौन थे? भैरवनाथ। चचेरी बहन कौन थी? मीराबाई। अवतार किसके माने जाते हैं? शेषनाग के। चाचा का नाम क्या था? जयमल मेड़तिया। ठीक है, यहाँ तक। अकबर से इन्होंने युद्ध किया 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ का जब तीसरा शाखा हुआ था साथियों, तो ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनको चार हाथों वाले देवता, बस आप तो यही याद रख लेना, चार हाथों वाले देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। छप्पन धरा के राव और केहर राव भी इनको कहा जाता है। मंदिर की बात करें तो सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका एक मंदिर है जहां केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, जबकि मुख्य मंदिर रनेला उदयपुर में है। छतरी कहाँ है इनकी? भैरवपोल, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दरवाजा है साथियों, यहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है और इनका मेला आश्विन शुक्ल नवमी को भरता है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? कल्लाजी राठौड़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 10वें नंबर पे बात करेंगे वीर तल्लीनाथ जी के बारे में। तो देखो, जालोर जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता है ये। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे आपसे डायरेक्टली कि जालोर जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? वीर तल्लीनाथ जी जालोर जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। देखो, इनको वीर तल्लीनाथ जी तो बाद में कहने लगे, इनका असली नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। शेरगढ़ जो जोधपुर में पड़ता है साथियों, ठिकाने के ये शासक थे। इनके पिता का नाम बीरम देव था और इनका जो गुरु था वो था जालंधर नाथ। तो ये वीर तल्लीनाथ जी के भाई के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, इनका भाई था रावचुंडा और अन्य नाम इनको ओरण का देवता भी कहते हैं। ओरण का मतलब क्या होता है साथियों? जंगल का। ठीक है, ओरण का देवता या जंगल का देवता किसको कहा जाता है? आपका आंसर क्या रहेगा? वीर तल्लीनाथ जी को ही ओरण का देवता कहा जाता है। कहाँ के ये प्रसिद्ध लोक देवता है? जालोर जिले के। वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। कहाँ के ये शासक थे? शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के ये शासक थे। पिता कौन थे? बीरम देव। गुरु थे जालंधर नाथ। भाई थे रावचुंडा। ओरण का देवता कहते हैं। साथियों, प्रमुख मंदिर इनका पाचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी पर जालोर जिले में इनका प्रमुख मंदिर है। और साथियों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आसपास जो वन है उन पर कटाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, मतलब वहां से कोई भी पेड़ वगैरह नहीं काट सकता है। इसी वजह से इनको ओरण का देवता कहा जाता है। क्लियर है सभी के? ये कौन सा लोक देवता के बारे में पढ़ा? वीर तल्लीनाथ जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो 5 लोक देवता तो कल पढ़ लिए थे और 5 आज पढ़ लिए। देखो, अभी मैंने क्या कहा है, लोक देवता का जो टॉपिक है आज आपके क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको लोक देवताओं में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों, तो अच्छे से कर लेना इन चीज़ों को। अगर आपने स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। या फिर मैंने साथियों देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या प्ले स्टोर पे जा करके स्टडी विद पीएन लोधा सर्च कर लेना, आपके पास ऐप आ जाएगा। ऐप पर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनकी पीडीएफ दी जा रही है साथियों। और साथ ही पीडीएफ के साथ ही वहाँ पर 149 में आपके जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है फरवरी में, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ऑल सब्जेक्ट की, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। ठीक है, कोई से भी लेवल से हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो,
सभी चीज़ें 149 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। रोजाना 2 टेस्ट, राजस्थान जीके के, साइकोलॉजी के आपके वहाँ पर टेस्ट आ रहे हैं अभी तो, ठीक है। आईसीटी वगैरह है, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह है, हिंदी है, शिक्षण विधियाँ हैं, साइकोलॉजी है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, सभी की टेस्ट सीरीज आपको 149 वाले कोर्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे 11वें नंबर पे, आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 11वें नंबर पे बात करेंगे वीर आलम जी के बारे में। तो देखो जो 11वें लोक देवता पढ़ेंगे वीर आलम जी, ये राठौड़ वंश के थे साथियों। वीर आलम जी जबकि इनका वास्तविक नाम था जेत मालोत राठौड़। वीर आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? जेत मालोत राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। अन्य किस नाम से जाना जाता है वीर आलम जी को? तो धोरा राधनी इनको कहा जाता है साथियों। किनको? वीर आलम जी को धोरा राधनी कहा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है आलम जी का धोरा धोरी मन्ना बाड़मेर में पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है धोरी मन्ना, जिसको घोड़ों का तीर्थ भी कहा जाता है। ये जो धोरी मन्ना नामक स्थान है बाड़मेर जिले में, इसको क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि घोड़ों का तीर्थ किस लोक देवता से संबंधित है? वीर आलम जी से। घोड़ों का तीर्थ किसको कहते हैं? धोरी मन्ना को। वीर आलम जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? आलम जी का धोरा धोरी मन्ना बाड़मेर में वीर आलम जी का मुख्य मंदिर स्थित है। और ये किस वंश के थे? राठौड़ वंश के थे साथियों। आगे हम 12वें नंबर पे बात करेंगे वीर बिग्गा जी के बारे में। तो देखो जो वीर बिग्गा जी है इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। माता पिता थे सुल्तानी और मोहन या महन जी। भाई पिता को मोहन और महन दोनों शब्द मिलते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। वीर बिग्गा जी की माता सुल्तानी और पिता मोहन या महन जी इनके पिता का नाम थे। जन्म कहाँ हुआ? रीडी गांव बीकानेर में। देखो वीर बिग्गा जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट है वो है अन्य नाम, कि जांगल देश का वीर किस लोक देवता को कहा जाता है? वीर बिग्गा जी को जांगल देश के वीर के नाम से जाना जाता है। साथियों जो जाखड़ जाति है इनके ये कुल देवता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी। मुख्य मंदिर इनका रीडी बीकानेर में ही है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इनको जांगल देश के वीर के नाम से जाना जाता है। देखो 13वें नंबर पे हम जिस लोक देवता के बारे में बात करेंगे वो है वीर फत्ता जी। तो देखो वीर फत्ता जी के जन्म की बात करेंगे। सबसे पहले साथू गांव जो जालोर जिले में पड़ता है, यहीं पर वीर फत्ता जी का जन्म हुआ था साथियों। लुटेरों से अनुयायियों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी वजह से साथियों इनको लोक देवताओं का दर्जा दिया गया था। गोड़वाड़ क्षेत्र के देवता ये माने जाते हैं। गोरक्षार्थ देवता इनको कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है साथू जालोर में है। भाई जहाँ पर इनका जन्म हुआ साथू गांव जालोर में, वहीं पर इनका मुख्य मंदिर भी स्थित है। कहाँ? साथू गांव जालोर में। 14वें नंबर पे बात करेंगे साथियों मेले की, और बात कर लेंगे वीर फत्ता जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है। देखो वीर फत्ता जी में जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो सातू गांव जालोर याद रखना है, और एक आपको याद रखना है गोड़वाड़ क्षेत्र के देवता किसको कहा जाता है? वीर फत्ता जी को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ? सातू गांव जालोर में। तो ये 2-3 शब्द आपको वीर फत्ता जी के बारे में याद रखने हैं। एक तो गोड़वाड़ क्षेत्र के देवता, और एक जन्म सातू गांव जालोर में। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जामिनर अगर इसमें से प्रश्न बनाएगा तो इन दोनों में से आपके प्रश्न बन जाएगा साथियों। बाकी तो और लगभग नहीं बनेगा प्रश्न, लेकिन ये दोनों आपको याद रखने हैं। 14वें नंबर पे बात करेंगे वीर पनराज जी। तो देखो वीर पनराज जी का जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ था। कब? 16वीं शताब्दी में। उपनाम इनको मोड़िया पीर और बंडिया पीर के नाम से जाना जाता है। गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और इनका जो मंदिर है पनराजसर जैसलमेर में स्थित है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, हम ये जो लोक देवताओं का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में आप ये एक चीज देख रहे होंगे कि कोई गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो लगभग उनको बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो उनमें से कई को लोक देवताओं का दर्जा दे रखा है साथियों। उसी में वीर पनराज जी है। वीर पनराज जी में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ? नया गांव में हुआ। नया गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और उपनाम मोड़िया पीर या बंडिया पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो वीर पनराज जी को। 3 शब्द याद रखना है वीर पनराज जी में, नया गांव जैसलमेर, मोड़िया पीर और बंडिया पीर। साथियों ये 3 शब्द आपको याद होना चाहिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। वीर पनराज जी का जन्म नया गांव जैसलमेर में, और इनको मोड़िया पीर भी कहते हैं और बंडिया पीर भी कहते हैं।
नेक्स्ट 15वें नंबर पे देखेंगे तो देखो 15वें नंबर पे जो लोक देवता हैं वो है आपके इलोजी। साथियों, होलिका के प्रेमी इनको कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता इनको कहते हैं, और हिरण्यकश्यप के ये बहनोई थे। इलोजी जो लोक देवता हैं, होलिका के प्रेमी, छेड़छाड़ के देवता और हिरण्यकश्यप के बहनोई, किसको कहा जाता है? इलोजी को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? इलोजी को। वापिस देखिए, होलिका के प्रेमी इलोजी, छेड़छाड़ के देवता इलोजी, और हिरण्यकश्यप के बहनोई भी कौन है? इलोजी है। तो इलोजी में ये 3 आपको वाक्य याद रखने हैं। होलिका के प्रेमी, छेड़छाड़ के देवता और हिरण्यकश्यप के बहनोई कौन है साथियों? इलोजी है। 16वें नंबर पे देखें तो 16वें नंबर पे आता है वीर बाउसी। वीर बाउसी में सिर्फ आपको ये याद रखना है, गोडवाड़ के आदिवासी देवता है ये। मंदिर इनका काला टोकरा में स्थित है। वीर बाउसी में क्या याद रखोगे? गोडवाड़ के आदिवासी देवता है और मंदिर कहाँ पर है इनका? काला टोकरा में स्थित है साथ। तो देखो 17वें नंबर पे आपके जो लोक देवता आते हैं वो है हरिराम बाबा। इनको एग्जाम में पूछ रखा है साथियों, एक बार नहीं कई बार इनको भी पूछ रखा है। तो हरिराम बाबा को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हरिराम बाबा के माता और पिता के बारे में। तो हरिराम बाबा की जो माता जी है, इनका नाम है चंदनी, और इनके जो पिताजी है उनका नाम था राम नारायण। चंदनी और राम नारायण हरिराम बाबा के माता पिता थे। इनके जो गुरु है उनका नाम था भूरा। क्या नाम था साथियों? गुरु का नाम भूरा था। जबकि इनका जो प्रमुख मंदिर है, झोरड़ा नामक स्थान है चूरू जिले में, वहीं पर हरिराम बाबा का प्रमुख मंदिर स्थित है। प्रतीक की बात करें साथियों, हरिराम बाबा के प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह व सर्प की बांदी। पद चिन्ह मतलब पैरों के चिन्ह साथियों, और सर्प की बांदी इनके प्रतीक चिन्ह है। तो प्रश्न अगर पूछ लिया कि पद चिन्ह व सर्प की बांदी किसका प्रतीक चिन्ह है, आपका आंसर क्या रहेगा? हरिराम बाबा का। साथियों, हरिराम बाबा के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति को सर्पदंश कर लिया, या फिर सर्पदंश के अलावा वहाँ पर क्या मतलब कहीं पर भी कर लिया, लेकिन उस मंदिर में सर्पदंश और जहरीले कीट के काटने पर हरिराम बाबा के नाम का धागा या तांती बांधी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि भाई उस व्यक्ति को सर्पदंश जो है वो नहीं चढ़ता है। तो आपको याद रखना है ये चीज़। इनका जो मेला है हरिराम बाबा का, वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हरिराम बाबा का मेला भरता है। शेखावटी में इनकी मान्यता अधिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है हरिराम बाबा से संबंधित। जो शेखावटी इलाका है साथियों, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इसमें हरिराम बाबा की मान्यता अधिक है। मेला कब भर रहा है हरिराम बाबा का? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भर रहा है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? पद चिन्ह व सर्प की बांदी इनका प्रतीक चिन्ह है। और किसी व्यक्ति को सर्पदंश कर ले या फिर कोई जहरीला कीट काट खाए साथियों, तो ऐसे में हरिराम बाबा के नाम का धागा और तांती उस व्यक्ति के बांधी जाती है। मंदिर कहाँ है इनका? झोरड़ा चूरू में। गुरु का नाम क्या है? भूरा। माता पिता का नाम क्या है? चंदनी व राम नारायण इनके माता पिता का नाम है। तो ये आपके 17वें नंबर के लोक देवता है जिनका नाम क्या है? हरिराम बाबा। मुख्य रूप से मान्यता कहाँ पर है? शेखावटी में है साथियों। देखो, मुख्य मंदिर भी कहाँ है? झोरड़ा चूरू, चूरू झुंझुनू सीकर, ये सभी शेखावटी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। 18वें नंबर पे देखेंगे भूरिया बाबा, जिनको गोमतेश्वर नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा को गोमतेश्वर भी कहा जाता है भाई। भूरिया बाबा कह दो या गोमतेश्वर बाबा कह दो, बात एक ही है। अन्य नाम और देखें तो गोमतेश्वर तो यहाँ अपन ने ऊपर ही लिख रखा है साथियों। आदिवासी मीणाओं के कुल देवता है ये। जो आदिवासी मीणा हैं इनके कुल देवता कौन है? भूरिया बाबा है। कौन है? भूरिया बाबा है मित्रों। इनके जो मंदिर की बात करें तो चांदीला गांव सिरोही में और अरनोद प्रतापगढ़ जिले में। देखो, ये 2 जिले में मुख्य रूप से भूरिया बाबा या गोमतेश्वर बाबा का मंदिर स्थित है। कहाँ कहाँ है? चांदीला गांव तो सिरोही में है और अरनोद प्रतापगढ़ में है। यहीं पर भूरिया बाबा या गोमतेश्वर बाबा का मुख्य मंदिर स्थित है। तो भूरिया बाबा के कितने मुख्य मंदिर है? 2। चांदीला गांव सिरोही में भी है और अरनोद प्रतापगढ़ में भी है। यहाँ लक्खी मेला भरता है। देखो, प्रसिद्ध जो लक्खी मेला है ये अरनोद प्रतापगढ़ में ही भरता है, जहाँ पर भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है। और एक और मंदिर कहाँ है भूरिया बाबा का?
चांदीला गांव सिरोही में इनका एक और मंदिर स्थित है मित्रों। 19वें नंबर पे हम देखेंगे तो देव बाबा। देखो अन्य नाम क्या है, देव बाबा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मेवात क्षेत्र के देवता भी कहते हैं, पशु चिकित्सक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है, और चरवाहों के देवता भी देव बाबा को कहा जाता है। मेवात अलवर भरतपुर वाला जो इलाका है ना, ये मेवात में आता है। तो मेवात क्षेत्र के देवता, पशु चिकित्सक देवता, चरवाहों के देवता, ये देव बाबा को कहा जाता है। मुख्य मंदिर इनका नंगला जहाज गांव भरतपुर में है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मेवात क्षेत्र के देवता। तो मैंने अभी आपको कहा है कि अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है यह मेवात क्षेत्र में आता है। तो इनका जो मुख्य मंदिर है नंगला जहाज नामक एक गांव है जो भरतपुर जिले में पड़ता है, यहीं पर देव बाबा का मुख्य मंदिर स्थित है साथियों। इनकी जो सवारी है तो भैंसा इनकी सवारी है साथियों। जो एक तो नाम सुना होगा आपने बफेलो, ठीक है, बफेलो मतलब भैंस। तो भैंस शब्द में ही एक और शब्द आता है भैंसा, ठीक है, पुरुष में साथियों, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो रहा है ना वो। तो भैंसा इनकी प्रमुख सवारी है, आपको याद रखना है। देव बाबा मेवात क्षेत्र के देवता है, पशु चिकित्सक देवता है और चरवाहों के देवता है। मुख्य मंदिर नंगला जहाज गांव भरतपुर में है और सवारी क्या है, भैंसा इनकी सवारी है मित्रों। 20वें नंबर पे देखेंगे तो देखो 20वें नंबर पे आता है मामा देव। बरसात के देवता और गांव के रक्षक के नाम से इनको जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, बरसात के देवता। इस प्रश्न को कई बार पूछ लिया गया है साथियों, कई बार पूछ लिया गया है कि बरसात के देवता किनको कहा जाता है, तो मामा देव को ही। भाई आपको कैसे याद रखना है कि आपके जो मामा जी है वही क्या है, बरसात के देवता है। मामा जी कौन है, बरसात के देवता, मतलब मामा देव बरसात के देवता है। इनके जो प्रतीक चिन्ह है, इनकी कोई प्रतीक चिन्ह में इनकी कोई मूर्ति वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि लकड़ी का जो तोरण होता है वही मामा देव का प्रतीक चिन्ह है। इनकी मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं होती है। और साथियों जब गांव में बरसात नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में बरसात करवाने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, किसके सामने, मामा देव के सामने। इनकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, लकड़ी का तोरण है और इनको बरसात का देवता कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है लकड़ी का तोरण प्रतीक चिन्ह और बरसात के देवता मामा देव है साथियों। तो देखो आपके घर में मैंने अब जब हमने संस्कार पढ़े थे, ठीक है, रीति रिवाज पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी, तोरण। तोरण जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जब किसी की शादी होती है तो घर के बाहर तोरण लगाते हैं। तो साथियों वो तोरण किसने बनाया, मामा देव ने। क्यों बनाया, क्योंकि बरसात नहीं हो रही थी। तो ऐसे याद रख लेना है आप, लकड़ी का तोरण ही इनका प्रतीक चिन्ह है और बरसात के देवता ही मामा देव को कहा जाता है। 21वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 21वें नंबर पे है क्षेत्रपाल जी या खेतपाल जी भी इनको कहते हैं। गांव की रक्षा करने वाले देवता इनको कहा जाता है साथियों। इनका जो मंदिर है ये सोनाणा खेतला पाली जिले में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। तो देखो क्षेत्रपाल जी या खेतपाल जी में तो ज़्यादा कुछ देखा नहीं हमने, दो ही चीज़ें देखी कि गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं और मंदिर पाली जिले में सोनाणा खेतला में स्थित है साथियों। 22वें नंबर पे देखेंगे तो देखो 22वें नंबर पे आता है वीर झुंझार जी। कौन, वीर झुंझार जी 22वें नंबर के लोक देवता। साथियों जन्म इनका इमलोहा गांव सीकर में हुआ। तोरावटीरा धनी इनको कहते हैं। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे साथियों शालोदरा सीकर नामक स्थान पर। शालोदरा जो सीकर जिले में पड़ता है, यहीं पर मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर झुंझार जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रमुख मंदिर भी शालोदरा सीकर में ही वीर झुंझार जी का स्थित है। क्यों है, क्योंकि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, यहीं पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो शालोदरा सीकर में ही इनका प्रमुख मंदिर स्थित है साथियों। वहां पर मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल नवमी को। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को शालोदरा सीकर में मेला बढ़ता है साथियों वीर झुंझार जी के यहाँ, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ, इमलोहा गांव सीकर में। और किस लोक देवता को तोरावटी राधनी कहते हैं, तो वीर झुंझार जी को तोरावटी राधनी के नाम से जाना जाता है। 23वें नंबर पे देखेंगे रूपनाथ जी, जिनको झरड़ा जी भी कहा जाता है साथियों। रूपनाथ जी को झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये पाबू जी के भतीजे थे भाई, पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी। जिंदराव खिची को मारकर चाचा की हत्या का बदला लिया था। देखो पाबू जी किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिंदराव खिची से।
तो ये जो पाबू जी के भतीजे हैं रूपनाथ जी या जर्रा जी, इन्होंने अपने चाचा की हत्या का बदला लिया, किसको मारकर? जिंदराव खींची को मारकर। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से ये पूजे जाते हैं। इनके प्रमुख दो मंदिर है, एक तो कोलूमंड जोधपुर में और एक सिंबूदरा बीकानेर में साथियों। तो रूपनाथ जी के बारे में क्या क्या याद रखोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यह है, हिमाचल प्रदेश में किस लोक देवता को बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है? तो रूपनाथ जी या जर्रा जी को ही हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। मंदिर कहाँ कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर में और सिंबूदरा बीकानेर में इनके मंदिर स्थित है। पाबू जी के ये भतीजे थे और पाबू जी किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जिंदराव खींची से। तो जिंदराव खींची की हत्या किसने की थी? रूपनाथ जी या जर्रा जी ने इनकी हत्या कर अपने चाचा की जो इन्होंने चाचा की हत्या की थी पाबू जी की, ठीक है, उनका बदला लिया था साथियों। ठीक है, अब अंतिम और 24वें नंबर पे अब हम देखेंगे डोंग जी और जवाहर जी को। साथियों इनका जो वास्तविक नाम है, डोंग जी का वास्तविक नाम जो है वो है बल जी और जवाहर जी का वास्तविक नाम है वो है भूर जी। ये दोनों चाचा भतीजा थे। कई जगह ये भी मिलता है कि ये दोनों भाई भाई थे, कई जगह ये भी मिलता है कि दोनों भाई भाई थे, लेकिन अधिकतर जगह मिलता है कि ये क्या थे? चाचा भतीजा थे। देखो, शेखावटी के लोक देवता है और इनका जो प्रमुख कार्य था, ये दोनों शेखावटी क्षेत्र में जो अमीर लोग होते थे, धनी लोग होते थे, उनको लूटते थे साथियों, और उस लूटे हुए धन को गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। इस कारण से ही इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। किन किन को? डोंग जी को और जवाहर जी को। वास्तविक नाम क्या था? बल जी और भूर जी। शेखावटी के ये लोक देवता हैं। दोनों ही क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि धनी मतलब अमीर लोगों को लूट रहे हैं और धन किसको दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं साथियों। देखो, राजस्थान का रॉबिन हुड भी इनको कहा जाता है। छावली लोकगीतों में इन्हें गाया जाता है और 1847 ईस्वी में डोंगजी द्वारा नसीराबाद छावनी को भी लूटा गया था साथियों। तो देखो, छावनियों को भी इन्होंने लूटा, अमीरों को लूटा, और वो धन किन में बांट दिया? गरीबों में बांट दिया। तो ये है आपके डोंग जी और जवाहर जी, जिनका वास्तविक नाम बल जी और भूर जी है। शेखावटी के लोक देवता थे और साथियों राजस्थान का रॉबिन हुड भी इनको कहा जाता है। कौन से लोकगीतों में इन्हें गाया जाता है? छावली लोकगीतों में। और 1847 ईस्वी में डोंगजी द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटा गया था। तो ये लगभग यूं मान लीजिए लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपके देखिएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि ये जो संडे आ रहा है ना, इस दिन आपके पूरे 150 प्रश्नों का वापस टेस्ट लिया जाएगा साथियों। जैसा मैंने बताया था कि दशहरे के दिन आपके लिया जाएगा, लेकिन दशहरे में तो क्या और छुट्टी रख दी थी मैंने ऐप पर, तो कुछ रीजन थे। अब वापस आपके संडे आ रहा है, 2 दिन बाद वापस आपके पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट है माइनस मार्किंग सहित। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और 149 में ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज, मैराथन टेस्ट, सभी चीज़ें 149 में एग्जाम तक मिल रही है। तो इससे सस्ता और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ ऐप मेंटेनेंस का चार्ज, टाइपिंग का चार्ज इत्यादि ये चीज़ें हैं, नहीं तो ये भी फीस नहीं रखता मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।